दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की मदद से हमें एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारी नई नई चीजों की जानकारी मिलती रहती है। इनमें से कई डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे होती हैं। वहीं कई डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को ही बदल कर रख देती हैं। दुनिया भर के हजारों आर्कियोलॉजिस्ट आए दिन न्यू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करते रहते हैं, जिसमें से कई डिस्कवरीज इतने अमेजिंग होते हैं कि उसे ढूंढने वाले आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इसी साल अप्रैल महीने में स्वीडन के थॉमस कार्लसन एक क्लब के निर्माण के लिए जंगल में जमीन का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर दबी हुई कुछ चीजें मिली। उन्होंने जब वहां खुदाई शुरू की तो उस जगह पर उन्हें ब्रॉन्ज एज के लगभग 50 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। इन सारी चीजों को निकालकर थॉमस ने आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें इस आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू का पता चला। उन्होंने जिन चीजों की खोज की थी उसमें ब्रॉन्ज से बने नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स और क्लोथिंग पिन समेत और भी कई तरह की ज्वेलरी शामिल है। इस खजाने में हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला खास प्रकार का रॉड भी मिला है। इस तरह का ये रॉड स्वीडन में पहली बार मिला है। ये सारी चीजें 750 से 500 बीसी के दौरान की हैं। पार्वती टेम्पल। 2016 में उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित बटेश्वर मंदिर के रेनोवेशन के दौरान मजदूरों को मंदिर के बगल में ही रेत के नीचे दबी हुई कुछ चीजें मिली। गहराई से खुदाई करने के बाद वहां जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बटेश्वर मंदिर के साथ ही एक और मंदिर मौजूद था, लेकिन वो मंदिर सदियों से रेत में दफन था। रेत में दबे इस मंदिर का नाम पार्वती मंदिर है और ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण बटेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ ही किया गया था, लेकिन ये मंदिर रेत में कैसे दब गया, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। इस पार्वती मंदिर में कुछ मूर्ति भी मिली हैं। एंशिएंट टाइम के दौरान गंजम जिले में एक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी संभावना जताते हैं कि बटेश्वर मंदिर के आसपास कोई प्राचीन सभ्यता भी मौजूद रही होगी, लेकिन हमें इस सभ्यता के बारे में और जानकारी तभी मिल सकेगी जब इस इलाके में बड़े स्तर पर एक्सकवेशन किया जाएगा। मिस्टीरियस मस्टेटल्स। सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों से बने हजारों मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को ढूंढा है। ये सभी स्ट्रक्चर्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। ये स्ट्रक्चर्स रेक्टेंगल शेप में हैं, जिस वजह से इसे मस्टेटल्स नाम दिया गया है। अरबी भाषा में मस्टेटल्स का अर्थ रेक्टेंगल होता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फिलहाल 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1000 मस्टेटल्स ढूंढे हैं। रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स 2 प्लेटफॉर्म से मिलकर बने हुए हैं, जो 2 दीवारों से आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ मस्टेटल्स के बीच में स्टोन वॉल से बने चेंबर भी हैं, जिसके सेंटर में स्टैंडिंग स्टोन मौजूद है। कुछ मस्टेटल्स के आसपास पालतू जानवर का सिर और हड्डियां भी मिली हैं। 7000 साल पहले इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसे स्ट्रक्चर्स का मौजूद होना कई सारे रहस्यों को पैदा करता है। ह्यूमन स्कल नेकलेस। मध्य अमेरिका में स्थित बेलीज देश के पैकबिट्विन शहर में एक योद्धा के मकबरे से कंकाल के साथ उसके गले में एक नेकलेस पाया गया, जो कि इंसान के खोपड़े से बना हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि माया सेंचुरी के आखिरी दिनों में क्या हुआ होगा। देखा गया है कि खोपड़े में जगह जगह पर होल्स मौजूद थे, जिसमें अलग अलग रंग के पंख लगा के उसे सजाया जाता होगा, और जौ के पास भी छेद हैं, जिसमें चमड़े का पट्टा डाल के उसे गले में पहनाया जा सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि माया किंगडम में उस समय महान शक्तिशाली योद्धाओं को इनाम के तौर पर इंसान के खोपड़े दिए जाते थे। रिसर्चर्स के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि माया सेंचुरी की आखिरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ होगा। स्पेनिश स्टोनहेंज। क्या आप जानते हैं कि स्पेन में भी एक स्टोनहेंज मौजूद है, और वो भी इंग्लैंड के स्टोनहेंज से लगभग 2000 साल पुराना। इस स्पेनिश स्टोनहेंज को डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं की थी, बल्कि झील का पानी सूखने के बाद ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट खुद ही दुनिया की नजरों में आ गया। 2019 के भयंकर गर्मी के दौरान इस झील का जलस्तर कम हो गया, जिसके बाद हजारों सालों से पानी की गहराई में छुपा ये मॉन्यूमेंट दुनिया की नजरों में आ गया। इस जगह पर एक बड़े से सर्कल में 150 स्टैंडिंग स्टोन्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्टोन्स की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा है। डॉल्मेन ऑफ ग्वाडलपेराल के शेप को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका निर्माण प्राचीन इंसानों ने धार्मिक वजह से किया होगा। अप्रैल 2021 में सूडान से सटे सहारा रेगिस्तान के करीब मौजूद सालों से वीरान एक सोने की खान के आसपास के इलाकों में रिसर्च वर्क के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थरों के बने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिले। इन टूल्स पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ये टूल्स शायद 7000 साल से लेकर लाखों साल पुराने हो सकते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आ गई कि जिस समय के ये टूल्स हैं, उस समय के आसपास यहाँ कोई इंसानी प्रजाति नहीं रहती थी।
फिर इन टूल्स का निर्माण किसने किया होगा तथा ये टूल्स यहाँ कैसे पहुंचे? बता दें कि ऐसे ही मिलते जुलते टूल्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे। इसलिए ये गुत्थी और उलझ गई कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे टूल्स मिले थे वैसे ही टूल्स इस लोकेशन पर कैसे आ गया। खैर, भले ही ये गुत्थी अब भी न सुलझी हो, लेकिन ये खोज अपने आप में बेहद रोचक है। वाइकिंग्स के बारे में अक्सर नई नई खोजें होती रहती हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है अब हम वाइकिंग्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आपको भी यही लगता होगा कि वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से आने वाले सी फेयरिंग वॉरियर्स का एक समूह था, लेकिन अगस्त 2021 में हुई खोज आपको वाइकिंग्स के बारे में अपना ओपिनियन चेंज करने पर मजबूर कर देगी। कनाडा के रिसर्चर्स ने वाइकिंग्स के बारे में अब तक की सबसे बड़ी डीएनए स्टडी की। स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, एस्टोनिया और रशिया से 400 से भी ज्यादा सैंपल्स की स्टडी के बाद जो सामने आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। इस रिसर्च के अनुसार वाइकिंग्स का डीएनए सदर्न यूरोप में रहने वाले ब्रिटिशर्स और एशियन लोगों के साथ मैच करता है। इसका मतलब वाइकिंग स्कैंडिनेविया के रहने वाले नहीं थे। इस खोज ने इतिहास की पूरी थ्योरी को ही पलटकर रख दिया है। ओल्डेस्ट नोन मॉन्यूमेंट इन पेरू। अगस्त 2020 में जर्मनी और पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने पेरू के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट में इस देश के ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सेरेमोनियल प्लाजा की डिस्कवरी की है जो कि कम से कम 5500 साल पुरानी है। इस प्लाजा का निर्माण पत्थर और कच्ची ईंटों से किया गया था। प्राचीन समय में इस प्लाजा का उपयोग सोशल और रिचुअल कार्यों में किया जाता था। इस सेरेमोनियल प्लाजा के आसपास इंसानी बस्ती से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिली हैं। पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग। पीटरबोरो पेट्रोग्लिफ्स एंशिएंट रॉक कार्विंग का लार्जेस्ट कलेक्शन है। कनाडा के ओंटारियो में स्थित इस रॉक कार्विंग में 900 से ज्यादा इमेज बने हुए हैं। ये सभी इमेज क्रिस्टलिन लाइमस्टोन के सिंगल स्लैब पर बनाए गए हैं। इस सिंगल स्लैब की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 900 से ज्यादा इमेज में इंसान, जानवर, सोलर सिंबल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स और बोट्स के इमेज बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस रॉक कार्विंग का निर्माण 900 से 1400 एडी के बीच किया गया है। हालांकि कार्बन मटेरियल की कमी होने के कारण किसी भी रॉक आर्ट के एक्यूरेट एज का पता लगाना काफी मुश्किल है। यह भी संभव है कि ये रॉक कार्विंग हजारों साल पुराने हों। इस एंशिएंट रॉक कार्विंग की एक खास बात यह है कि इसमें बने बोट कार्विंग्स नेटिव अमेरिकन के किसी भी ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते नहीं हैं। इनमें कुछ बोट कार्विंग्स नॉर्दर्न रशिया और स्कैंडिनेविया के ट्रेडिशनल बोट से मिलते जुलते हैं। तो क्या हजारों साल पहले यूरोप के लोग कनाडा पहुंच चुके थे? ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉयल लाइब्रेरी। इराक के मौसूल शहर में स्थित रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानिपल इस दुनिया का ओल्डेस्ट रॉयल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम एसिरियन एम्पायर के लास्ट किंग अशुरबानिपल के नाम पर रखा गया। ये लाइब्रेरी लगभग 2600 साल पुरानी है। इस लाइब्रेरी की खोज ब्रिटिश म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1850 में की थी। इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में 80 साल लग गए। इस लाइब्रेरी में किताबों के रूप में मिट्टी के टुकड़े पर लिखे टेक्स्ट मौजूद हैं, जिसे क्ले टैबलेट्स कहते हैं। इस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के निर्माण के समय दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सभी क्ले टैबलेट्स में मौजूद हैं। ब्रिटिश कैनेडियन स्वॉर्ड। जाहिर सी बात है, किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए आपका आर्कियोलॉजिस्ट होना तो जरूरी है। ये खोज कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ कनाडा के ओटावा में। बात 2021 की है, जब एक घर के मालिक ने अपने घर के रेनोवेशन का काम शुरू किया और उस दौरान उसे जो मिला वो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। ये एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मिलिट्री आर्कियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया गया। कैनेडियन म्यूजियम के रिसर्चर्स ने बताया कि इस तलवार का इस्तेमाल ब्रिटिश और कैनेडियन दोनों ही लोग किया करते थे और इसे 1987 में बनाया गया था और ये बॉयर वॉर के एक सैनिक की थी। हालांकि ये तलवार घर में कैसे पहुंची ये अभी भी मिस्ट्री है और अब ये तलवार घर के मालिक के लिए होम डेकर का काम कर रही है। पिट्स ऑफ सैक्रिफाइस। चीन में हुई रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 6 बड़े गड्ढे मिले जो कि एक रहस्यमय साम्राज्य से संबंध रखते हैं और चौंका देने वाली बात यह है कि इस संबंध में रिसर्चर्स को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये खोज सैनचिन डुई के प्राचीन शहर में हुई थी जो कि बीजिंग से 1000 माइल्स की दूरी पर है। खुदाई के दौरान इन गड्ढों में से लगभग 500 कलाकृतियां पाई गई जो कि सोने और ब्रॉन्ज से बने मास्क थे जो किसी मॉन्स्टर की तरह प्रतीत हो रहे थे। माना जाता है कि ये मास्क रोमन साम्राज्य के पहले के हैं, तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। उस समय यहाँ पर शू का साम्राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो इन गड्ढों से इंसान का कोई भी कंकाल या कोई भी सुराग बरामद नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि उस समय के रिवाजों के हिसाब से पहले लोगों को जला दिया जाता होगा, फिर उनकी राख को सोने और ब्रॉन्ज से बनी कलाकृतियों के साथ दफना देते होंगे। मोगाओ केव्स।
मुगाओ केव्स दुनिया के मशहूर बुद्धिस्ट स्कल्पचरल साइट्स में से एक है। ये केव्स ऐतिहासिक सिल्क रोड रूट के आसपास स्थित है। मुगाओ केव्स की खोज 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच की गई। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं जिनमें एक से बढ़कर एक स्कल्पचर, वॉल पेंटिंग्स, सिल्क पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बनाई गई है। इस जगह पर फर्स्ट केव का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं लास्ट केव का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। सभी केव्स को एक जगह मिला दें तो इसका कुल क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा होगा। सभी केव्स को मिलाकर यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा वॉल पेंटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी केव भी है। पिरामिड और इल्यूजन। दोस्तों, वैसे तो हम सोचते हैं पिरामिड्स इजिप्ट कल्चर का हिस्सा हैं और सबसे पहले पिरामिड्स इजिप्ट में ही बनाए गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में इजिप्ट के पिरामिड से पहले ही पिरामिड्स बना लिए गए थे। 1992 में ज़ैंग हुई नाम के डाइवर ने फुशान लेक में पिरामिड के अवशेष देखे थे और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को विजिट किया तो यहाँ पर वॉल्स, रोड्स आदि भी मिले। इसके अलावा यहाँ स्टेयरकेस भी थी। देखने में तो ये लगभग 21 मीटर लंबा ह्यूमन मेड पिरामिड्स लग रहा था। इसका स्ट्रक्चर कुछ माया लोगों के द्वारा बनाए गए पिरामिड्स जैसा था। इसका बेस लगभग 33 मीटर का था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये रिमेन्स सिर्फ बिल्डिंग्स के हैं और ये एक इल्यूजन है कि लोगों को ये पिरामिड जैसा दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फुशान लेक पर कोई पिरामिड होगा या फिर ये सिर्फ भ्रम है? लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन एज कॉइन्स। मेटल डिटेक्टरिस्ट रेग मीड और रिचर्ड माइल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने 2012 में जिन सिक्कों की खोज की थी उसकी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल जाएगी। 2012 में इन दोनों ने जर्सी में जमीन के अंदर छिपे लगभग 70,000 आयरन एज कॉइन्स की खोज की थी। कॉइन्स का इतना बड़ा खजाना मात्र 3 फीट की गहराई में ही मौजूद था। इन सिक्कों को रोमन लुटेरों के डर से जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद से लगभग 2070 सालों से ये सिक्के जमीन के अंदर ही मौजूद थे। जब इन सिक्कों को खुदाई करके निकाला गया था तब सारे सिक्के एक दूसरे से चिपके हुए थे। इन सभी को अलग करने में 3 साल लग गए। अलग होने के बाद इन सिक्कों की कुल संख्या 69,347 थी, जो कि आयरन एज कॉइन्स का अब तक का लार्जेस्ट कलेक्शन है। इन सभी सिक्कों की कुल कीमत लगभग $7 मिलियन है। सिक्कों के साथ ही यहाँ पर सोने के नेकलेस समेत कई और ज्वेलरी भी मिले थे। 500 ईयर ओल्ड शिपरेक। दिसंबर 2019 में हुई स्टॉकहोम की एक खोज आपके भी होश उड़ा देगी। यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक 500 साल पुराना शिपरेक खोजा गया था। हिस्टोरियंस के माने तो ये सैमसन था, जो कि एक कार्गो शिप है जिसे 1598 में हल्स इंग्लैंड से लॉन्च किया गया था। ये खोज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इस एरिया में हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस शिपरेक को खोजा गया, लेकिन इस डिस्कवरी में सैमसन के बारे में सिर्फ आधी मिस्ट्री ही सुलझाई गई है। लगभग 30 मीटर लंबा यह शिप 1607 के बाद अचानक गायब हो गया था और किसी को भी जानकारी नहीं थी कि यह शिप कहां गया। जब ये शिपरेक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला उस समय तक इसमें सारा सामान जैसे कि कॉइन्स, ग्लासेस, सेरेमिक्स आदि इसमें सही सलामत थे। यानी ये शिप लूट का शिकार तो नहीं हुआ था। ये शिप कैसे गायब हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। आपको क्या लगता है इस शिप के गायब होने की वजह क्या रही होगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेस्ट ज़िया इंपीरियल टूम्स। 1038 से 1227 के बीच चीन के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले ज़िया डायनेस्टी की गिनती चीन के सबसे ज्यादा ताकतवर डायनेस्टी में होती थी। लेकिन फिर चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिकों ने इस डायनेस्टी का नामो निशान तक मिटा दिया। इस डायनेस्टी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं बचा। 1972 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़िया डायनेस्टी की राजधानी रह चुके युनशुआन से कुछ ही दूरी पर पिरामिड की आकार में बने एक कब्र को ढूंढा, जिसके बाद उस पूरे इलाके में एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ और ज़िया डायनेस्टी की जानकारी पूरी दुनिया के सामने आई। तलाशी अभियान के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक के बाद एक 259 पिरामिड की आकार में बने कब्र ढूंढ लिए। इनमें से 250 पिरामिड का आकार छोटा था, जबकि 9 पिरामिड ऐसे थे जो काफी बड़े थे। रिसर्च के बाद पता चला कि 9 बड़े पिरामिड कब्र ज़िया डायनेस्टी के शासकों की है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया को एक नई डायनेस्टी के बारे में पता चला। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सुंदरबन। अब बात करते हैं सुंदरबन के इतिहास की। इंडिया की ह्यूली रिवर और बांग्लादेश की बलेसुआ रिवर के बीच फैला यह क्षेत्र एक ऐसा एरिया था जिसके बारे में किसी को ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इस रीजन का पहला मैप भी तब बनाया गया था जब 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीदा। 1860 में यहाँ पहली बार फॉर्मल गवर्नमेंट बनी थी, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे पहले ह्यूमन 1700 साल पहले आए थे। लेकिन हाल ही में एक फिशरमैन ने कुछ आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले हैं जिनको स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ह्यूमंस यहाँ हमारी कल्पना से 600 साल पहले ही आ गए थे।
फिशरमैन को यहाँ से टेराकोटा बीम्स, फिगरिन, कई तरह की पॉटरी और अन्य रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर रखे थे। और जब 2016 में उसने इन आर्टिफैक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया, तब पता चला कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स 2300 साल पुराने मेरियन पीरियड्स के थे। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से 2020 ज्यादातर लोगों ने घरों में बंद होकर बिताया, लेकिन इंग्लैंड में लोगों ने इस दौरान कुछ नया करने का सोचा और वो पुरानी चीजों की खोज में लग गए। यही वजह रही कि सिर्फ 2020 में ही इंग्लैंड में लगभग 47,000 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इनमें न्यू फॉरेस्ट रीजन में मिले सिक्कों की खासी चर्चा रही है। दरअसल यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पर 1509 से 1547 तक इंग्लैंड के राजा रहे हेनरी 8 की पत्नियों की तस्वीरें हैं। बता दें कि हेनरी 8 ने कुल 6 शादियां की थी। इनमें से इनकी 3 पत्नियों की तस्वीरें अलग अलग सिक्कों पर मिली हैं। उस दौर के सिक्कों पर राजा के पत्नियों की तस्वीरों का होना काफी हैरान करने वाला है। द टूम्ब ऑफ सिडोमारा। ब्रिटेन के काउंसिल जनरल C.W. विल्सन के साथ, जो कि सन 1882 में टर्की के एनाटोलिया इलाके में विजिट पर गए हुए थे, गलती से वो एक पत्थर से बनी हुई कब्र से टकरा गए। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो कब्र कितनी कीमती है। कब्र की मूर्ति कला और चित्रकारी देखकर विल्सन चौंक गए, जो कि रोमन फैशन में सजा हुआ था और ताश के पत्ते के आकार भी जगह जगह पर मौजूद थे। इस बेहतरीन चित्रकला को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब्र 3री शताब्दी की है। उस समय एनाटोलिया में रोम का साम्राज्य हुआ करता था। विल्सन उन मूर्ति के सिर को काटकर अपने साथ ब्रिटेन ले आए। बाकी की मूर्ति को उन्होंने जमीन में दफना दिया, जो कि 2 दशकों तक वहीं पर दफन रही। आज ये कब्र कोनिया के म्यूजियम में मौजूद है। सबसे रोमांचित और रहस्यमयी बात यह है कि इस कब्र पर मौजूद चित्रकला बहुत अनोखी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। लॉस्ट बरियल ऑफ द क्वीन। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में 8वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री के कुछ सुराग खोज निकाले हैं, जो कि एंग्लो सेक्शन दिनों के हैं, जहां पर मर्सिया की रानी का राज्य हुआ करता था। 1300 साल पहले मर्सिया साम्राज्य मध्य युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मर्सिया साम्राज्य पूर्वी एंग्लिया के राज्य से सड़क के पार था, जिस पर एक बहुत प्रचलित और शक्तिशाली राजा ऑफा का राज्य था, जिन्होंने वहां 757 और 796 के बीच राज्य किया और जिनकी मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। रानी सिनेथ्रिट इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। ये एंग्लो सेक्शन के दिनों की अकेली महिला है जिनकी तस्वीर उस समय के सिक्कों पर छपी थी, जिस वजह से इस खोज से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। 2019 में स्वीडन से सटे समुद्र की गहराई में 2 पुराने डूबे हुए जहाजों के अवशेष मिले। इन जहाजों को देखकर समझा गया कि शायद ये जहाज वासा नाम के जहाज के सिस्टर शिप हो सकते हैं, जो अपनी पहली यात्रा में 16वीं शताब्दी के मध्य में डूब गया था। लेकिन जब इन जहाजों की गहराई से जांच की गई तो 2021 में ये कंफर्म हो गया कि असल में ये अवशेष अपोलो तथा मारिया नाम के जहाज के अवशेष हैं, जिन्हें 1648 में बनाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि ये दोनों जहाज अपने समय के बेहद ही आधुनिक किस्म के जहाज थे तथा कई युद्ध में इन दोनों जहाजों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपनीय कारणों से इन जहाजों को 1676 के आसपास जानबूझकर डुबा दिया गया था, लेकिन समय के साथ लोग भूलते गए कि इन जहाजों को कहां डुबाया गया था। रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी तथा एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी का तोड़ निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक्वेडक्ट सिस्टम तैयार किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे मीलों दूर पानी पहुंचाया जा सकता था। ऐसा ही एक विशाल एक्वेडक्ट ब्राजील के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में भी मौजूद था। आज इसे देखकर हैरानी होती है कि आखिर सैकड़ों साल पहले कितने आधुनिक अंदाज में कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। इससे भी ज्यादा हैरानी तो इससे होती है कि आखिर में इतने विशाल सिस्टम को लगातार मैनेज कैसे किया गया होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए 2021 में ब्राजील के एक व्यक्ति ने इन पर अपनी रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च से ये जानकारी निकल कर आई कि इन एक्वेडक्ट्स की देखरेख के लिए उस समय सैकड़ों लोगों की एक टीम थी तथा नियमित रूप से इनकी साफ सफाई की जाती थी। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ होगा, बस उसकी कल्पना ही की जा सकती है। कमाल की बात तो यह है कि लगभग 700 सालों तक लगातार इन एक्वेडक्ट का इस्तेमाल होता रहा था। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर के रहने वाले चार्ल्स कार्टराइट नाम के व्यक्ति के साथ एक रोचक घटना घटी। दरअसल इन्होंने पुरानी चीजों को ढूंढने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो इस मेटल डिटेक्टर को जांचने के लिए अपने पास के ही एक प्लॉट पर लेकर चले गए। जैसे ही उन्होंने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके आसपास के क्षेत्रों में घुमाना शुरू किया, उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये मशीन खराब हो, लेकिन लगातार पॉजिटिव सिग्नल मिलने पर उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। यहाँ जो मिला उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल यहाँ सोने हीरो के बेहद ही महंगे गहने मौजूद थे। यहाँ इतने सारे गहने थे
कि उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन कर दिया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि दरअसल ये गहने एक पास के ही सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराए गए थे। शायद चोर इतने सारे गहनों को हैंडल नहीं कर पाया और उसने इन गहनों से पीछा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर इसे गाड़ दिया था। सार्डिनिया यूरोप का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन चीजें पूरे यूरोप के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं है। यहाँ कमोबेश 10,000 के करीब ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। इन्हीं में एक ऐसी जगह भी है जिसे आमतौर से परियों का घर कहा जाता है। यहाँ 2021 की शुरुआत में एक रिसर्च वर्क किया गया था जिससे ये पता चला कि यह घर लगभग 4000 साल पुराना है। जमीन के नीचे इस घर को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना आधुनिक घर कोई कैसे बना सकता है। हजारों साल पुराना होने के बावजूद ये घर अभी भी अच्छी कंडीशन में है तथा देखने में ऐसा लगता है कि इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया होगा। मेक्सिको के युकाटन शहर में एक बेहद ही प्राचीन और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा का रहस्य ये है कि इस गुफा के अंदर दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में हाथ के पंजों के निशान हैं। रिसर्च से पता लगाया गया कि ये निशान कमोबेश 1200 साल पुराने हैं। सालों तक वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रहे कि ये पंजों के निशान किसके हैं और इसे यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया था। पर आखिरकार 2021 की शुरुआत में यहाँ किए गए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि दरअसल इस क्षेत्र में माया जात नाम का समूह रहा करता था। इस समूह में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का ब्लैक प्रिंट ले लिया जाता था। इसी तरह जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो लाल रंग का हैंड प्रिंट ले लिया जाता था। ये रिकॉर्ड दर्ज करने का उनका तरीका था। किल्वा कॉइन। ऑस्ट्रेलिया में पाया गया एक सिक्का शायद दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी होगा। पुरातत्वविद माइक हम्स ने कॉपर का एक छोटा सिक्का ऑस्ट्रेलिया के वेसल द्वीप पर खोजा, जिसे अफ्रीका में सैकड़ों वर्षों पहले प्रयोग होने वाले किल्वा कॉइन माना जा रहा है। सिक्का काफी हद तक क्षीण हो चुका है, लेकिन इसके वजन, आकार और बाकी बचे हुए चिन्हों से हम्स की थ्योरी सही जान पड़ती है। उनका कहना था कि सिक्का 10,000 किलोमीटर दूर तंजानिया से आया है। 1945 में ऑस्ट्रेलिया में कई किल्वा कॉइन मिले थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना सिक्का माना जा रहा था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो इंडिजीनियस है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अफ्रीका को लूटने के बाद 1505 में पुर्तगाली ये सिक्के ऑस्ट्रेलिया लाए थे, या फिर ये सिक्के इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस की निशानी है। ये सिक्के यहाँ कैसे आए, इसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। लगभग 150 साल पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम नाम की जगह पर मिट्टी के नीचे एक बेहद ही प्राचीन और बिल्कुल अलग तरह के बड़े से ताबूत की खोज की थी। ये ताबूत लगभग 2300 साल पुरानी थी। जब 2020 में ठीक इसी जगह पर एक बार फिर से खुदाई की गई तो पहले ताबूत के बगल में ठीक वैसा ही एक और ताबूत मिला। इन ताबूतों के मिलने के बावजूद भी ये राज नहीं खुल पाया कि इसमें किसे दफन किया गया था तथा उस समय इस क्षेत्र में किस समूह के लोग रहा करते थे। तो हाल ही में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन जगह पर खुदाई का काम चल रहा था कि इसी दौरान खुदाई कर रही टीम को एक बेहद विशाल पत्थर का बना ताबूत मिला। इस ताबूत की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 6 फीट थी। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो इसमें कुछ नर कंकाल मिले। इन कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये 3 अलग अलग पुरुष के कंकाल थे, मगर यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर 3 लोगों को एक साथ क्यों इस पत्थर के ताबूत में दफनाया गया होगा। 12th सेंचुरी स्वॉर्ड। हमारी ये खोज हाल ही में तो नहीं हुई, लेकिन हाल ही में इसकी ओनरशिप के बारे में एक नई थ्योरी जरूर दी गई है। 1995 में एक वेल प्रिजर्व तलवार खोजी गई। ये स्वॉर्ड 12th सेंचुरी की थी, जिसे साइबेरिया के ब्रिस्क रीजन में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा हुआ पाया गया था। पूरे साइबेरियन प्रांत में ये अपनी तरह का इकलौता हथियार था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्वॉर्ड सार I-1 की थी। ये तलवार इसलिए भी खास है क्योंकि इसके ब्लेड्स रशियन नहीं थे, बल्कि इन्हें जर्मनी में बनाया गया था। हालांकि ये तलवार I-1 के समय से भी एक सदी पुरानी थी, लेकिन पश्चिमी यूरोप के साथ डेवलप हुए व्यापार के रिलेशनशिप की वजह से ये तलवार उसे मिली, जिसे बाद में उसने I-1 कॉल्सो को उपहार के तौर पर दे दिया। माल्टाज मॉन्यूमेंट, टर्की। माल्टा का ये 2700 साल पुराना मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि उन्होंने इस गुफा को पूरी तरह खंगाल लिया था और इसीलिए 19वीं सदी के बाद यहाँ एक्सकेवेशन कार्य लगभग बंद हो गया था। लेकिन अगस्त 2021 में इस केव के बारे में जो सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला था। असल में यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक्सकेवेशन कार्य किए जा रहे थे और इसी दौरान पता चला कि पहले हमें जितना लगता था ये केव उससे 3 गुना लंबी है। इसके अलावा यह मॉन्यूमेंट एक पुराने फ्रिगियन टेम्पल के ऊपर बना हुआ है, एंकोर वॉट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हमारी ये खोज भी माल्टा मॉन्यूमेंट के नीचे छिपे मंदिर की खोज जैसी ही है। इस साइट के बारे में साइंटिस्ट को पहले से ही पता था
लेकिन 2020 में यहाँ से एक बेहद नई और अनएक्सपेक्टेड खोज हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक स्टैचू मिला। साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्टैचू 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसे एक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक गार्डियन के तौर पर रखा गया था। एंकॉन वॉट एक कॉम्प्लेक्स साइट है और यहाँ का पहला मंदिर 9th सेंचुरी में बनाया गया था और इसके बाद लगभग अगले 500 सालों तक यहाँ अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण होता रहा। हालांकि अब इस स्टैचू के हाथ पैर टूट चुके हैं, बट सभी हिस्से इसके आसपास ही पड़े हुए मिले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इसे जोड़कर किसी म्यूजियम में रख दिया जाए। ब्रॉन्ज ग्रीक वॉरियर स्टैचू। फरवरी 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कांसे का बना ग्रीक वॉरियर स्टैचू खोज निकाला। ये स्टैचू इजराइल के हाइफा बे की तली से मिला है। ये आज भी इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि इसकी गोल्ड लीफ पर बनी स्नेक्स और लायंस की डिजाइन आज भी विजिबल है। लेकिन जो बात आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है कि ये स्टैचू हाइफा बे में पहुंचा कैसे। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये हेलमेट लगभग 2600 साल पुराना है और ये जरूर किसी ग्रीक योद्धा का रहा होगा। ऐसा ही एक हेलमेट 1950 में इटली के आइलैंड गिग्लियो में भी पाया गया था, लेकिन इजराइल में मिले इस हेलमेट की क्वालिटी काफी बेहतर थी और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कोई एवरेज सोल्जर अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ये जरूर किसी रिच मार्सिनरी का रहा होगा। वाइकिंग सिल्वर। दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने विग्बहोल्म आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक वाइकिंग सिल्वर का एक ढेर खोज निकाला। रिसर्चर्स को यहाँ से कॉइन्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स मिले। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जगह वाइकिंग एज में फार्म हाउस हुआ करती थी। यहाँ से मिले अवशेष इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाइकिंग रिमेन्स में इससे पहले कभी नहीं देखे गए। किसी बिल्डिंग से इतना सिल्वर मिलना भी एक अजीब बात है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस ढेर में कई देशों के आर्टिफैक्ट्स थे। इस कलेक्शन में अरेबियन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स और इनमें ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स 11th सेंचुरी के थे। लेकिन रिसर्चर्स का कहना था कि इन आर्टिफैक्ट्स को 10th सेंचुरी में दफनाया गया था और इसके बाद लगभग 100 साल बाद इन्हें निकालकर फिर से दोबारा नए आर्टिफैक्ट्स के साथ दफन किया गया। लेकिन ऐसा किसने और क्यों किया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यूक्रेन में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गलती से एक बुलडोजर एक पुरानी कब्र के संपर्क में आ गया। जब कब्र की जांच की गई तो पता चला कि यह सीथियन समूह की महिला का कब्र है। उस कब्र में महिला के कंकाल के साथ साथ काफी महंगे सोने के गहने भी मौजूद थे। जांच से यह भी पता चला कि ये गहने कमोबेश 2400 साल पुराने हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि पूरे यूक्रेन में साइथियन समूह के 1000 से ज्यादा कब्र हैं। इस कब्र के मिलने के बाद अब एक बहस यूक्रेन में चल रही है कि इस तरह के अन्य कब्रों की भी खोज की जाए तथा वहां रिसर्च किया जाए ताकि साइथियन के इतिहास के बारे में और गहराई से पता चल सके। जबकि लोगों का एक समूह ऐसा है जो चाहता है कि इन कब्रों की उचित देखरेख की जाए तथा इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में क्या फैसला होता है। एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिसर्चर्स द्वारा सार नामक जगह पर खुदाई करने पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसके बारे में उन्हें भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि पहले वहां पर सेंचुरी मौजूद था जो कि इतिहास का सबसे पुराना सेंचुरी माना जाता है। बीबीसी के अनुसार वो सेंचुरी डिल मून कल्चर के नाम से प्रचलित है। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस जगह को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में लोगों के घर बने हुए थे और दूसरे हिस्से में कब्रिस्तान था जहां उस जगह के निवासी अपने लोगों को दफनाया करते थे। सलमान अल महारी जो कि इस डिस्कवरी के इंचार्ज हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ उस समय के लोगों की दिनचर्या के अलावा बहुत सी अनोखी चीजें खोज निकाली हैं, जिनमें एक कुआं भी शामिल है जिसमें पानी जमीन के नीचे से आता था। ये सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी का है जिसके बारे में किताबों में पढ़ने को मिलता है। स्ट्रेंज स्टेक्स ऑफ वैंकूवर आइलैंड। कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में कॉमिक्स हार्बर शोर पर कुछ तो अजीब है। समुद्र से उठी हर लहर के पीछे लौटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्टेक्स देखे जा सकते हैं। ये स्टेक्स यहाँ पर सालों पहले से हैं। इनफैक्ट ये स्टेक्स इतने पुराने हैं कि आसपास के एरिया में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जिसने इन स्टेक्स को ना देखा हो। लेकिन ये स्टेक्स यहाँ कैसे आए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगस्त 2021 की एक स्टडी के बाद जो सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। असल में ये स्टेक्स 1300 साल पुराने एक फिश ट्रैप के हिस्से थे। आज भी वहाँ पर इस तरह का एग्जैक्टली 13,602 स्टेक्स हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन लोगों ने 300 से भी ज्यादा इंडिविजुअल फिश ट्रैप्स बनाए थे और इस तरह ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश ट्रैप सिस्टम रहा होगा। 1862 में फिश ट्रैप्स को इलीगल घोषित कर दिया गया, इसीलिए फिशरीज ऑफिसर्स ने इसे नष्ट करने के बजाय रेत में ही दबा दिया। बॉग्स ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का बॉग अपनी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। अगस्त 2021 में यह बात साबित भी हो गई जब यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को रॉसकॉमन में आयरन एज वुडन आइडल मिला।
लगभग 2 मीटर लंबा ये आइडल ओक ट्री के तने को कार्व करके बनाया गया था। हालांकि इन्हें बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये आर्टिफैक्ट्स काफी दुर्लभ हैं और पूरे आयरलैंड में इस तरह के सिर्फ 12 आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। हालांकि उन सभी में ये सबसे लंबा है। कुछ लोग इसे रिचुअल से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इसे किसी सोल्जर का स्टेटस मानते हैं। आपको क्या लगता है ये आइडल क्या रिप्रेजेंट करता होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आर्टिफैक्ट्स ऑफ अननोन चाइनीज सिविलाइजेशन। मार्च 2021 में दक्षिण पश्चिमी चीन से एक खजाना खोजा गया और इस खोज ने चीन के इतिहास को ही चैलेंज कर दिया गया है। इस साइट पर 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट खोजे गए हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स एक प्राचीन चाइनीज सिविलाइजेशन के हैं जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट को कोई जानकारी ही नहीं थी। ये सभी आर्टिफैक्ट्स प्रीशियस मटेरियल्स जैसे कि गोल्ड, जेड, आइवरी आदि के बने हुए थे। यानी ये सभ्यता जाहिर तौर पर काफी समृद्ध थी। इसमें एक सोने का बना हुआ मास्क भी था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये किसी प्रीस्ट का रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह डैमेज था जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इससे कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए। ये आर्टिफैक्ट्स 3000 साल पुराने हैं और चूंकि अब तक खोजे गए चाइनीज आर्टिफैक्ट्स की तुलना में बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये आर्टिफैक्ट्स किसी ऐसी सिविलाइजेशन के थे जिनके बारे में हम नहीं जानते। सॉरोपॉड्स फॉसिल्स। चाइना के ही उत्तर पश्चिमी हिस्से में जुलाई 2018 में कुछ फॉसिल्स पाए गए। पहले इन फॉसिल्स को ड्रैगन फॉसिल कहा गया। बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि ये लिंगुआलांग शेंकी नाम की एक स्पीशीज के फॉसिल थे। 174 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स थे और लगभग 16 साल पहले यही इवॉल्व होकर सॉरोपॉड्स बने। इस खोज से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सॉरोपॉड्स लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए और लगभग 5 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि सॉरोपॉड्स के इवोल्यूशन का प्रोसेस काफी साल पहले शुरू हो गया था। न्यू डिस्कवरी अबाउट एंशिएंट रोम। प्राचीन रोम एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सिग्निफिकेंट शहर रहा है। मार्च 2021 में हुई एक खोज के बाद ये सामने आया कि आर्काइक पीरियड के पीक के दौरान अभी तक हम जितना बड़ा सोचते आए हैं, रोम उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर के बीचों बीच एक 2500 साल पुरानी बिल्डिंग खोजी गई है। ये अवशेष काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसकी लकड़ी की बनी ओरिजिनल बीम्स, क्ले वॉल्स भी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। कहा जाता है कि किंग सर्वियस टुलियस के समय यह हिस्सा शहर के बॉर्डर में स्थित था। अभी तक ऐसा माना जाता था कि शहर का रेजिडेंशियल हिस्सा साउथ में ही था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये साफ हो गया कि रेजिडेंशियल एरियाज पूरे शहर में फैले हुए थे। ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक रुइन सिटी ऑफ चाइना। आपको फिर से एक बार चाइना की तरफ ले चलते हैं। बात करते हैं शिमाओ शहर के बारे में, जिसको पूरी तरह एक्सकेवेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 साल लग गए। लेकिन अब चीन के इस हिस्से का इतिहास वाकई काफी हद तक बदल गया है। शिमाओ चीन का सबसे पुराना प्री हिस्टोरिक रुइन सिटी माना जा रहा है। ये शहर लगभग 4000 साल पहले बसाया गया था और आज यहाँ अवशेष के नाम पर ज्यादा कुछ तो नहीं बचा है, लेकिन इसके फोर्टिफाइड गेट्स, घरों आदि की बनावट के अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इसके बाहरी द्वार के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उसे 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इससे भी कहीं पुराना है, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि यह उस समय की सबसे रिच सिविलाइजेशन रही होगी। हिल्सक लेजेंड्स वर रियल। हिल्सक लोगों के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सिर्फ ओरल हिस्ट्री पर बेस्ड है, यानी कि आपके पूर्वजों ने आपको इनकी कहानियां सुनाई होगी, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई होगी। ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया के इंडिजीनियस पीपल थे। लोक कथाओं के हिसाब से ये लोग ऐसी जगह रहते थे जो आइस एज के समय भी फ्रीज नहीं हुई। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक इसे मिथ ही मानते हैं, लेकिन 2019 में ट्रिकेट आइलैंड पर एक 14000 साल पुराना सेटलमेंट खोजा गया। यह जगह हिल्सक नेशनल टेरिटरी में आती थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी माना है कि 14000 साल पहले ये जगह ग्लेशियर से घिरी रही होगी। यानी हिल्सक लोगों के बारे में सदियों से सुनाई जाने वाली कहानियां 100% सच थी। इसके अलावा इस खोज से पहले आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि एंशिएंट लोग सबसे पहले एशिया से अमेरिका अलास्का के लैंड ब्रिज से आए थे, पर अब ये माना जा रहा है कि वो शायद बोट से अमेरिका आए होंगे। हाउ ओल्ड रेड एल्गे आर। थेरेसी साल्स्टैप्स नाम की एक बायोलॉजी स्टूडेंट ने 2015 में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने सभी को हैरान कर दिया। असल में थेरेस चित्रकूट के एक पत्थर की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रही थी। इसके अंदर से उन्हें रेड एल्गे के फॉसिल्स मिले। अभी तक की जानकारी के हिसाब से रेड एल्गे सबसे पहले 600 मिलियन साल पहले देखे गए थे, और वो भी चाइना में। लेकिन इस सैंपल से ये प्रूव हो गया कि एल्गे के ओरिजिन के बारे में हमारी थियोरी गलत थी। ये एल्गे इंडिया से थे,
इसके अलावा चाइना के सबसे पुराने अलगे सैंपल से 1 बिलियन साल पुराने थे। इसके अलावा ये पृथ्वी के सबसे पुराने मल्टी सेल्यूलर जीव भी थे। वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस। ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेसेस लेजेंडरी किंग हैरल्ड ब्लूटूथ के द्वारा 10th सेंचुरी में बनवाए गए थे। हालांकि सभी आर्कियोलॉजिस्ट इन फोर्ट्रेसेस को बनवाने के पर्पस पर सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि किंग हैरल्ड ब्लूटूथ ने इन्हें अपनी पावर दिखाने के लिए बनवाया था, जबकि कुछ का कहना है कि ये रिंग फोर्ट्रेसेस राजा की डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। 2017 में यहाँ पर मेन गेट के पीछे जमीन के अंदर पॉटरी और सेरेमिक्स के अवशेष मिले। ये पॉटरी 11th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी ये फोर्ट्रेसेस करीब 1 सदी तक इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न गेट के पास भी पॉटरी पाई गई थी। इसके अलावा यहाँ से ऐश तथा अन्य अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि फोर्ट्रेसेस के ढहने के बाद यहाँ पर रिहायशी एरिया बन गया था। साइबेरियन प्रिंसेस टैटूज। रशिया के पहाड़ों में 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में धंसा हुआ एक महिला का कंकाल पाया गया, जो कि यूकेओ के प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स को कंकाल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो चौंका देने वाला था और पहले कभी किसी महिला के कंकाल में नहीं पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रिंसेस पैजरिक से संबंध रखती होगी, जो 2500 साल पहले शासन करते थे। साइंटिस्ट बताते हैं कि प्रिंसेस के साथ 6 घोड़े दफनाए गए थे, जिनको देखकर लग रहा था कि इनकी लगाम लगी हुई है और ये युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बहुत अद्भुत खोज साइंटिस्ट के हाथों में लगी और उन्होंने पाया कि प्रिंसेस के शरीर पर टैटूज के निशान हैं, जो कि बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। और उसके मांस में लगी सिहाई की मदद से रिसर्चर ने टैटूज के चित्र को दोबारा बना लिया है। इसके पहले इटालियन आइसमैन के शरीर पर पुराने टैटूज देखने को मिले थे, लेकिन प्रिंसेस के टैटूज ज्यादा जटिल और अद्भुत थे। उनके एक हाथ पर ड्रैगन का टैटू था और भी कई नए मॉडर्न टाइम के टैटूज उनके शरीर से मिले। एंशिएंट रोमन वेपन्स। वैज्ञानिकों द्वारा मेनोर्का के स्पेनिश आइलैंड पर खुदाई करने पर कुछ बहुत कीमती हथियार मिले, जो कि प्राचीन काल में रोमन इस्तेमाल किया करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये 4000 साल पुराने हैं। इस आइलैंड पर रोमन काल के अंत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर एक 3000 फीट ऊंची दीवार है, जिसे वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ चाकू, तीर, सर्जिकल टूल्स खोजे गए, जो कि युद्ध में घायल लोगों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इजिप्ट के पुराने शहर अलेक्जेंड्रिया में 9 महीने की खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट की मूर्ति मिली, जो कि 2200 साल पुरानी है। आज भी अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में खुदाई की गई, जो कि रोम के बाद मेडिटेरेनियन टाइम का दूसरे स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली शहर है। अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष बाद तक ये जगह एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर वहाँ कुछ सिक्के मिले, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले, मटके और कुछ रहस्यमयी चीजें देखने को मिली। माना जाता है कि ये सामान वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को दिए जाते थे। मिस्टीरियस मार्टर। इजराइल में की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक ऐसी रहस्यमयी चर्च को खोजा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि जिस समय चर्च का निर्माण किया गया था, उस समय बिजेंटियन साम्राज्य ने इजराइल को नियंत्रित किया था। माना जाता है कि 578 में चर्च का निर्माण किया गया। 634 में राशिदुन कैलिफेट ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र में इस्लाम के विकास के बावजूद चर्च फला फूला और इसे 10वीं शताब्दी तक नहीं छोड़ा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि चर्च में मिले एक इंस्क्रिप्शन में दावा किया गया है कि ये चर्च एक शहीद व्यक्ति को समर्पित है, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी सुराग नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि ये अज्ञात शहीद व्यक्ति है कौन, जिस कारण ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मिस्टीरियस मॉक रूइंस। पेरू में हाल ही में हुई खुदाई ने प्राचीन के मॉक पीपल से संबंधित बहुत से रहस्य खोले। मॉक पीपल्स इनका साम्राज्य के पहले आए थे, जिन्होंने 100 से 700 एडी तक राज किया। साइंटिस्ट बताते हैं कि मॉक सिविलाइजेशन पेरू के पूरे उत्तरी तट पर फैला हुआ था, जो कि अपने मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत से पिरामिड्स बनाए, जो कि अभी भी देखने को मिलते हैं। मिले हुए सुराखों से पता चलता है कि ये लोग खेती किया करते थे और साउथ अमेरिकन जैसे बलि में विश्वास करते थे। हाल ही में कुछ समय पूर्व एक नई खोज आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हुआका लिमन डी यूकूप में की गई, जहां उनको 2 कमरे मिले जो मॉन्क सेंचुरी के समय पॉलिटिकल डिबेट और दावतों के प्रयोग हुआ करते थे। उनको वहां पर कुछ सीढ़ियां मिली जो बैंक्वेट हॉल की तरफ जाती हैं, जहां 2 सिंहासन रखे हुए थे। माना जाता है कि इस जगह पर राजा बाहर के राजाओं और लीडर से मिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे और खाने के बारे में बातचीत होती होगी। दूसरे कमरे में बड़ा गोल मंच था, जहां खड़े होकर राजा अपनी प्रजा के लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं या संदेश देते होंगे। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।